हेलो एवरीवन। आज है क्वेश्चन नंबर 23। ए और बी पार्टनर्स हैं, 2:1 इनका रेशो दिया हुआ है। ए नॉन वर्किंग पार्टनर है, ए की कैपिटल दी हुई है, बी वर्किंग पार्टनर है और बी को सैलरी दी हुई है 7500 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोल रखा है और प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000। मैंने इस सबको अपनी नोटबुक में नोट कर लिया। मैंने इन सब बातों को मैंने लिखा ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशो 2:1 दिया हुआ है। ए की कैपिटल दी हुई थी 12 लाख, मैंने लिख दी कैपिटल। बी की कैपिटल नहीं दी हुई थी। उसके बाद बी को सैलरी देनी थी 7500 पर मंथ था, तो मैंने इंटू 12 कर दिया, जो कि निकल के आएगा 90,000। तो ये इसकी सैलरी आ गई। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000। अब इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसने बोला है 10%, तो 12 लाख के हिसाब से 10%, यानी कि ए को मुझे इंटरेस्ट देना है 1,20,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद बी को मुझे सैलरी देनी है 90,000। इसका मतलब टोटल मुझे 2,10,000 रुपये की पेमेंट करनी है, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट सिर्फ 70,000 ही है। तो मेरे पास तो पैसे बहुत कम है। मेरे पास पैसे पड़े हैं 70,000, मुझे पेमेंट करनी है दोनों की मिला के 2,10,000, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये क्योंकि अप्रोप्रिएशंस हैं, अप्रोप्रिएशंस के लिए मैं लॉस तो अपने आप को दूंगी नहीं, तो मैं लॉस में तो आऊंगी नहीं बिल्कुल भी। तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास जितने पैसे अवेलेबल हैं सिर्फ इन्हीं पैसों को ही मैं इन दोनों रेशो में बांट दूंगी। तो 1,20,000 और 90 का ही मैं रेशो निकाल लूंगी। 1,20,000 और 90 का मैंने रेशो निकाल लिया। 4:3 आया, तो मैंने इस 70,000 को इस 4:3 में ही बांट दूंगी। मैं इनको ये नहीं दूंगी, जितना जितना इनके हिस्से आएगा उतना इनको दे दिया जाएगा। मैंने अपना फॉर्मेट बनाती हूँ। मैंने P&L अकाउंट बनाया, बैलेंस उतार लिया 70,000 जो प्रॉफिट दिया हुआ था, और इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 4/7 ऑफ 70, क्योंकि 4/7 कर दिया, और सैलरी 3/7 ऑफ 70। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने आप लोगों को एक थियोरी के लेक्चर में आपको अप्रोप्रिएशन के बारे में समझाया था। अप्रोप्रिएशन वो खर्चे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैं तभी पे करती हूँ जब मैं प्रॉफिट में होंगी। तो अब मेरे पास प्रॉफिट सिर्फ 70 है, तो मैं अप्रोप्रिएशन 2,10,000 की थोड़ी पे कर सकती हूँ। जब मेरा रूल मेरे को ये कहता है कि मैं अप्रोप्रिएशन सिर्फ तब दूंगी जब मैं प्रॉफिट में हूँ। प्रॉफिट ही सिर्फ 70 पड़ा है, तो मैं 70 तक की ही पेमेंट कर सकती हूँ। ये मेरी लिमिट है, इसके बाहर मैं पेमेंट नहीं कर सकती। तो यानी कि इससे ज़्यादा की मुझे पेमेंट नहीं करनी। मैं सिर्फ बस रेशो का ध्यान रखना है। इस 2:1 में मेरे को इसको नहीं बांटना, मेरे को इसी रेशो में बांटना है जिस रेशो में मेरे को इनको अप्रोप्रिएशंस की पेमेंट करनी थी। इसको 1,20,000 और इसको 90,000 देना था ना, तो मैंने इसी 1,20,000 और इस 90,000 का रेशो यूज़ किया और उसी में मैंने अपने प्रॉफिट को डिवाइड किया, ना कि 2:1 में। ये बात ध्यान में रखने वाली थी। यहाँ गलती हो सकती है, इसके अलावा कोई सिंपल क्वेश्चन था और कुछ नहीं है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, वो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वो, मैं यहाँ बुक में दिखा देती हूँ। इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, बाकी नॉर्मल बातें कही हुई हैं जो हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। कोई नई बात है ही नहीं, बस ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं। तो हमने अप्रोप्रिएशन बनाया, अप्रोप्रिएशन बनाया, प्रॉफिट उतारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिखाया, और यहाँ पर हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। फिर कैपिटल अकाउंट बनाया, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, तो इसमें सिर्फ बैलेंस शो किया, बाकी सारी ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में डाल दी। तो ये करंट अकाउंट के अंदर बाकी सारी ट्रांजैक्शंस हमने डाल दी, यहाँ पे डाल के दिखा दी। तो बस, और इसके वर्किंग नोट्स भी इसके अंदर गिवन है, और कैलकुलेशन सबकी बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन जो हम प्रीवियस करते आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कराऊंगी। अभी तक आपको आपके 24 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। अगर इसमें आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है तो आप मुझे प्रॉब्लम सेक्शन में डाल देना, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगी।